नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। स्टाफ नर्स के 28 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए अभ्यर्थी का नाम। जन स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के 28 पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। मैं जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के 12 पदों के लिए दिसंबर 2010 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य EWS वर्ग के 3 पदों के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच, अनुसूचित जाति के 4 पदों के लिए जून 2011 तक के बैच, अनुसूचित जाति BPL के 1 पद के लिए दिसंबर 2016 तक के बैच, अनुसूचित जाति WFF के 1 पद के लिए दिसंबर 2017 तक के बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पदों के लिए दिसंबर 2012 बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग BPL के 1 पद के लिए दिसंबर 2014 बैच और अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए दिसंबर 2015 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगी। हिमाचल प्रदेश में हुए पेयजल घोटाले में 10 अधिकारी सस्पेंड। बाइक कार में ढोया था पानी। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले के आरोप में जल शक्ति विभाग के 10 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इनमें से 1 अधिकारी की मौत हो चुकी है। इनका नाम भी निलंबन सूची में रखा गया। निलंबित अधिकारियों में 2 अधिशासी, 3 सहायक, 4 कनिष्ठ और 1 सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता शामिल है। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इन अधिकारियों को जल शक्ति विभाग मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। इससे संबंधित सभी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीबीआई ने ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपये मांगी थी रिश्वत, रंगे हाथ दबोचा। जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ रिसर्च अफसर नरेंद्र सिंह रावत को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते दिल्ली में गिरफ्तार किया। इस अधिकारी ने हिमाचल के सिरमौर जिला के एक केबल ऑपरेटर से लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पैसे मांगे थे। अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। पेपर लीक में फंसी 7 भर्ती परीक्षाओं को मिली हरी झंडी। करीब 2 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेपर लीक केस के कारण फंसी सरकारी भर्तियों के मामले में अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री वाली कैबिनेट सब कमेटी ने इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने या जिनमें रिजल्ट घोषित हो चुका है उनमें नियुक्तियां देने के लिए फुल कैबिनेट को अपनी रिकमेंडेशन कर दी है। यह बैठक 2 दिन पूर्व शिमला में हुई थी। हालांकि रिकमेंडेशन बुधवार को फुल कैबिनेट को गई। इस रिकमेंडेशन के मुख्य तौर पर 3 हिस्से में कैबिनेट सब कमेटी ने कुल 7 पोस्ट कार्ड के मामले में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही इस कमेटी ने नीट 2024 परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर विधि विभाग से कैबिनेट में रिपोर्ट रखने को कहा है। इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की थी। तीसरा बिंदु अति महत्वपूर्ण है। बेरोजगार कला अध्यापक संघ स्कूल बंद करने से निराश। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने बार बार स्कूलों को बंद करने पर विरोध किया है। सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाइड करने पर हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक यानी कि ड्राइंग टीचर संघ ने कड़ा विरोध किया है। वह संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पहले देखकर फिर कोई फैसला लेना सही है। वह संघ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बंद किए जाने वाले स्कूलों से दूसरे स्कूलों में पहुँचना कितना कठिन है। ऐसे दुर्लभ और दुर्गम रास्तों से होकर जाना कोई आसान काम नहीं है। बता दें कि स्कूल बंद करने पर बच्चों के माता पिता और समस्त जनता आहत है। वह संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और समस्त विधायकों से भी अनुरोध किया है कि ऐसी स्थिति पैदा न करें। वह बेहतरीन शिक्षा और गुणवत्ता के लिए पहले स्कूलों में शिक्षक होना जरूरी है। वह संघ ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश के विधायकों को अपने अपने इलाके की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है तो फिर ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए। एडवांस स्टडी भवन को संवारने का काम शुरू। 50 करोड़ होंगे खर्च, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं। जब भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के भवन को संवारने का कार्य शुरू हो गया। इस पर 50 करोड़ रुपये खर्चे होंगे। इसके लिए केंद्र ने बजट मंजूर किया है। मार्च माह तक इस भवन के किचन वाले हिस्से का रिनोवेशन कार्य पूरा किया जाना है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से मुख्य भवन का कार्य शुरू होगा। इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए बनाई गई प्रोजेक्ट
इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में 4 अलग अलग एजेंसी के एक्सपर्ट को शामिल किया गया। इनमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CPWD के एक्सपर्ट और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का प्रशासन शामिल है। इस कमेटी की राय के बाद कार्य किए जा रहे हैं। मैं 2 साल पहले समर हिल की तरफ 14 अगस्त 2023 को हुए भूस्खलन से मुख्य भवन के सामने जमीन धंसने से परिसर को खतरा पैदा हो गया था। यहां भी डंगा लगाने का काम किया जा रहा है। यह कार्य अंतिम चरण में है। प्याज के दाम सुनकर ग्राहकों की आंखों में आ रहे आंसू, जाने कितने बढ़े रेट। जो राजधानी शिमला के बाजारों में सभी सब्जियों के दाम घटे, लेकिन प्याज के तेवर तीखे हो गए। वहीं एक हफ्ते में प्याज के दाम 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े। वह दाम बढ़ने का कारण बाहरी राज्यों से प्याज की कम आपूर्ति बताई जा रही है। वह पिछले साल के रबी सीजन का प्याज का पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है और नया स्टॉक अभी बाजारों में नहीं पहुंचा है। वह सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि दिल्ली से प्याज की कम सप्लाई पहुंचने से दामों में दोबारा उछाल आ गया। मैं एक हफ्ता पहले लोअर बाजार सब्जी मंडी में प्याज 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था। वहीं वीरवार को प्याज में 50 रुपये प्रति किलो तक बिका। इसके अलावा उपनगरों में प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक बिका। पिंजौर से हिमाचल के लिए चिट्टा तस्करी करता था शाही महात्मा गिरोह, यहां से पिंजौर पहुंचती थी खेप। जो अंतर्राज्यीय चिट्टा गिरोह का सरगना शाही महात्मा ही हिमाचल में मादक पदार्थ तस्करी को अंजाम देता था। 18 सितंबर 2024 को ANTF CID की टीम ने जम्मू कश्मीर निवासी आरोपी मुदासिर अहमद मोची के कब्जे से बरामद 468 kg 380 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा मामले की पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। में आरोपी मुदासिर अहमद मोची ने खुलासा किया है कि शाही महात्मा राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी का धंधा चलाता था। वह इस अवैध व्यापार में शाही महात्मा के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता था। इसके साथ ही आरोपी प्रदीप रांटा दिल्ली और करनाल से चिट्टा लाकर पिंजौर में शाही महात्मा तक पहुंचाते थे। बताया कि उसे शाही महात्मा के निर्देश अनुसार विभिन्न गुप्त स्थानों पर मादक पदार्थों को छिपाने का काम सौंपा था। हिमाचल मंत्रिमंडल की नए साल की पहली बैठक 8 को, जाने किस पर हो सकती है चर्चा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 8 जनवरी को राज सचिवालय में बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे। वह सीएम सुक्खू इस बैठक में अगले बजट की तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं। नए वर्ष में राज्य मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक होगी। बता दें कि वार्षिक बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठकें 3 और 4 फरवरी को प्रदेश सचिवालय में होंगी। बैठकों में विधायकों से 2025-26 के लिए मित व्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन के बारे में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। हाईकोर्ट ने कहा हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में अस्थायी नियुक्तियों की जरूरत। हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए दायर अर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में अस्थायी नियुक्तियों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि अस्थायी नियुक्तियों का खाका कहां पर है। अदालत ने कहा कि अगर किसी अस्थायी या अनुबंध कर्मचारी के साथ काम करते हुए कुछ अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर सरकार ने नर्सों की अस्थायी नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित किए हैं तो उस पर अदालत को बताएं। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अब नए सिरे से होगी जांच, जाने पूरा मामला। हिमाचल में 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की नई सिरे से जांच होगी। प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली मुख्यालय ने जांच का जिम्मा शिमला सब जोनल उप निदेशक और मुख्यालय के संयुक्त निदेशक को सौंपा है। बता दें कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शिमला कार्यालय के सहायक निदेशक कर रहे थे। उन पर मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। CBI ने इस मामले में केस दर्ज किया है और अभी सहायक निदेशक फरार हैं। पर रिश्वत की बात सामने आने के बाद सहायक निदेशक की ओर से की जांच सवालों के घेरे में लिहाजा ED मुख्यालय ने मामले की नए सिरे से जांच करवाने का फैसला लिया है। ढोल नगाड़ों की धुनों पर भुंडा महायज्ञ शुरू, नाचते गाते देवताओं के साथ पहुंचे देवलू। जे ढोल नगाड़ों और रणसिंघों की धुनों के बीच वीरवार को देवता बकरालू के मंदिर में भुंडा महायज्ञ शुरू हो गया। 4 दशक बाद आयोजित किए जा रहे महायज्ञ के लिए स्पेल वैली में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। वीरवार को पहले दिन से ही यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लग गई है। शुक्रवार को शिखा पूजन और फिर रस्म अदा की जाएगी। शनिवार को महायज्ञ की मुख्य रस्म बेड़ा निभाई जाएगी। इस रस्म में बेड़ा
यानी एक विशेष व्यक्ति मुंजी यानी कि घास से बने रस्से पर लकड़ी की काठी पर फिसलकर एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचेंगे। वह विशेष व्यक्ति सूरत रामनवमी बार देवताओं और देवलों की मौजूदगी में बेड़ा रस्म को निभाएंगे। वह शुक्रवार को शिखा पूजन और फिर रस्म के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंदिर में मौजूद रहेंगे। हिमाचल में अनोखा विरोध, इस शख्स ने नेशनल हाईवे पर ही कर लिया कब्जा। जाने माजरा क्या है। जब प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक शख्स ने अपनी बात पहुंचाने का सबसे जुदा तरीका चुना। इस शख्स ने सड़क नेशनल हाईवे के आधी सड़क पर पत्थर रख दिए ताकि उस पर गाड़ियां न चल सकें। लेकिन इस शख्स ने ऐसा क्यों किया और सिर्फ आधी सड़क पर ही ऐसा क्यों किया, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शिमला मटोर बया जखूला NH पर राजनकांत नाम के शख्स ने बीच सड़क पर पत्थर रखकर इसे एक तरफ से बंद कर दिया। इसके कारण मंगरोड के पास सड़क पर एक तरफ की आवाजाही बंद हो गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वह राजनकांत के मुताबिक सालों से उसका लोक निर्माण विभाग के साथ जमीन का विवाद चल रहा है, जिसका हल नहीं निकला तो उसने ये कदम उठाया। दरअसल राजनकांत इस जमीन को अपना बता रहा है और इसके बदले मुआवजे की मांग कर रहा है। यही वजह है कि वो पहले भी हाईवे को बंद करने जैसे कदम उठा चुके हैं। पटवारी और कानूनगों के भर जाएंगे 51 पद, राजस्व विभाग करेगा रिटायर कर्मचारियों को री इंगेजमेंट। जब पहले ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर कांग्रेस अब सत्ता में आने के बाद रिटायर लोगों को फिर से री इंगेज कर रही है। राजस्व विभाग जिला कांगड़ा के DC ऑफिस धर्मशाला में सेवानिवृत्त पटवारी और कानूनगों के 51 पदों पर री इंगेजमेंट कर रही है, जिसके लिए 7 जनवरी 2025 तक सभी दस्तावेजों यानी कि प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन मांगे गए। ये आवेदन निर्धारित की गई तारीख से पहले ही DC कांगड़ा धर्मशाला के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले या अधूरे पाए जाने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि जिला कांगड़ा के DC ऑफिस धर्मशाला में मानदेय के आधार पर पटवारी के 27 पद और कानूनगों के 24 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष की सेवाएं देनी रखी गई है। उनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी लंबित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूनगों की आयु विज्ञापन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पुनः नियुक्ति होने पर सेवानिवृत्त कानूनगों को 30,000 व सेवानिवृत्त पटवारियों को 25,000 मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। हिमाचल में जल्द जारी होंगे पानी के बिल, वाटर कनेक्शनों का पंजीकरण जारी। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में अब लोगों को नए साल में करीब 2.5 साल बाद पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को आने वाले समय में कभी भी पानी के बिल जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए इन दिनों प्रदेश भर में पानी के कनेक्शनों के पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में जैसे ही ये काम पूरा होगा, प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को बैक डेट यानी नवंबर महीने से पानी का बिल जारी किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल निर्धारित किया। इस तरह से ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब हर साल 1200 रुपये प्रति कनेक्शन पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए फ्री पानी की सुविधा को जारी रखा। इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग जन व 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल है। नर्सेज का आउटसोर्स भर्ती का मामला हाईकोर्ट में अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई। राज्य में आउटसोर्स आधार पर नर्सों के पद भरने से जुड़े मामले में सुनवाई 8 जनवरी के लिए टल गई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सांधवालिया व न्यायमूर्ति सत्येंद्र वेद की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। मामले में पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भर्ती करने वाले ऐसे 36 ठेकेदारों के नाम है जिन्हें HP राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएम सुक्खू का ऐलान, अब सरकारी भवनों में बिकेंगे हिम ईरा के उत्पाद। 6 जनवरी को भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी। जी हाँ, हिम ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को भी हिम ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। बता दें कि मनाली, कुल्लू व लाहौल में मौसम ने करवट बदल ली है। वह शुक्रवार को रोहतांग सहित सिंकुला, कुंजुम व बारालाचा दर्रों में हिमपात का क्रम शुरू हो गया। लाहौल व कुल्लू मनाली में वीरवार को बादल छाने के बाद हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है।
स्कूलों के समय में बदलाव, अब यह होगी समय सारणी। जिले में पड़ रही भयंकर सर्दी के चलते जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों यानी कि प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के समय में बदलाव किया गया। डीसी जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। ये आदेश 4 से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। ये निर्णय छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। बता दें कि पढ़ाई के समय की भरपाई के लिए प्रार्थना सभा और अवकाश का समय कम करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त डीसी ने एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को स्कूलों के समय के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि छात्रों और शिक्षकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन के 25 पदों पर बैच वाइज भर्ती। जय स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 के 25 पदों पर पूर्व सैनिकों के बच्चों के कोटे से बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 15 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 2 पद रखे गए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि पूर्व सैनिकों के जिन पात्र बच्चों ने अभी तक अपने नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाए वे 10 जनवरी से पहले विभाग की वेबसाइट EEMISHPNIC.in पर अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। महिला कारोबारी भी बनेंगी मालामाल, सीएम सुक्कू ने लॉन्च की ई-कॉमर्स वेबसाइट। घर बैठे बेच सकेंगे अपना प्रोडक्ट। जी स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब ऑनलाइन बिकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट himra.co.in शुरू की है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने शुक्रवार को ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभ आरंभ किया। प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब हिमाचल के बच्चे भी गोवा के बीच पर करेंगे मौज मस्ती, सीएम सुक्कू ने शुरू की ये योजना। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने वीरवार को 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है। संभल की शाही जमा मस्जिद में मिले मंदिर होने के प्रमाण, जानिए सर्वे रिपोर्ट की इनसाइड डिटेल। जिस संभल की शाही जमा मस्जिद के अंदर की एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट की इनसाइड डिटेल सामने आई है। बताया जा रहा है कि जमा मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं। अमूमन हिंदू धर्म के मंदिरों में ही वट वृक्ष की पूजा होती है। इतना ही नहीं, मस्जिद में कुआं भी है जो आधा अंदर है और आधा बाहर है। वह बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया। मस्जिद के अंदर कमल के फूल भी उकेरे हुए हैं। वहीं बता दें कि संभल की जमा मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश की गई है। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जमा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। जमा मस्जिद के सर्वे के पहले दिन यानी 19 नवंबर 2024 को करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई थी, जबकि दूसरे दिन करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। इस दौरान करीब 1200 फोटो लिए गए। वह सारी चीजों का अवलोकन करने पर मस्जिद के अंदर 50 से अधिक फूल के निशान, कलाकृतियां मिली। वहीं गुंबद के हिस्से को प्लान कर दिया गया है। राजभवन पर हमला, सोची समझी साजिश, लगाम लगाए मुख्यमंत्री। जिस शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकार द्वारा राजभवन पर निशाना साधा जा रहा है। राजभवन की गरिमा है जिसे जानबूझकर तार तार करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की गंदी राजनीति को रोकना चाहिए। इस तरह हर संस्था के खिलाफ राजनीति प्रदेश के हित में नहीं है। मैं किसी भी प्रकार का बयान राजभवन के खिलाफ देने के पहले नेताओं को अवश्य सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह अपने नेताओं को काबू में रखें और राजभवन को अपनी राजनीति का हिस्सा न बनाएं। लोगों द्वारा राजभवन पर यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं। वह भारतीय जनता पार्टी राजभवन की गरिमा के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण सहन नहीं करेगी।
चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा पुलिस जवान। जिला बिलासपुर पुलिस ने 6 किलो 64 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी पुलिस विभाग में कार्यरत है। वह पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस की एक टीम बाघी बिनोला में नाके पर थी। वह तभी वहां एक ट्रक में 2 लोग बैठे थे। जब शक के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के डैशबोर्ड से 6 किलो 64 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वह एक आरोपी पुलिस जवान है, वह जो बिलासपुर में विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत था और कुछ समय पहले ही उसका तबादला शिमला विभाग के लिए हो गया था। वह पुलिस ने उक्त पुलिस कर्मचारी के संदर्भ में शिमला निदेशालय को सूचित भी कर दिया है। हिमाचल की जनता खाएगी मक्की का जैविक आटा 1 और 5 किलोग्राम के पैक में होगा उपलब्ध। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित डिपो में अब हिमभोग आटा उपलब्ध होगा। वह शहरी क्षेत्र में मक्की की रिपोर्ट खाने की शौकीन अब आसानी से डिपो पर आटा मिल जाएगा। वह जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डिपो में भी मक्की आटा उपलब्ध होगा। वह खास बात यह है कि डिपो पर कोई भी मक्की का जैविक आटा की खरीदारी कर सकेगा। वह जैविक की पिसाई के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बिलासपुर के झबोला स्थित आटा मिल के साथ टाइप किया है। वह मक्की की पिसाई के बाद अब शुक्रवार को पैकिंग में 9 क्विंटल खेप विभाग के गोदामों में पहुंच जाएगी, जिससे आगे डिपो में सप्लाई किया जाएगा। वह पहले चरण में विभाग द्वारा बिलासपुर, घुमारवी, झंडूदा व श्री नैना देवी में इस आटे को उपलब्ध करवाया जाएगा। मक्की का आटा 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध होगा। डीएम हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग। डलहौजी बनी खेत मार्ग पर स्थित निजी होटल में जनरल मैनेजर की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। परिजनों ने साथ ही घटना में होटल के एक कर्मचारी की भूमिका पर संदेह जारी करते हुए मामले में आरोपी नामजद करने की बात कही है। परिजनों का आरोप है कि होटल का एक कर्मचारी लगातार आरोपियों के संपर्क में था। आरंभिक जांच के दौरान इस होटल कर्मचारी ने परिजनों को गुमराह करने का प्रयास किया। गुरुवार को मृतक राजेंद्र कुमार के शव का मेडिकल कॉलेज चंबा में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की देखरेख में पोस्टमार्टम करवाया गया। दोपहर बाद राजेंद्र कुमार का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार भी कर दिया। राजेंद्र कुमार की दुखद मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए डलहौजी कैंट के कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इसके साथ ही होटल एसोसिएशन डलहौजी ने मृतक राजेंद्र कुमार के परिजनों की आर्थिक मदद का फैसला भी लिया है। पूर्व सैनिकों को नए साल में नौकरी का तोहफा। 17 जनवरी से 21 फरवरी तक होंगे इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को नए साल में नौकरी का तोहफा मिलने जा रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से 1550 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर योग्य पूर्व सैनिकों को तैनाती दी जाएगी। वह पद भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी से 21 फरवरी तक चलती रहेगी। 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाली इंटरव्यू प्रक्रिया के उपरांत योग्य पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा। वह पैनल के आधार पर विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान की जाएगी। बता दें कि भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष में साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। इंटरव्यू की तिथियां विभाग की तरफ से तय कर ली गई है। पूर्व सैनिक कोटे से तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद भरे जाएंगे। इनमें शास्त्रीय एलटी, असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर, फायरमैन, हवलदार, इंस्ट्रक्टर, क्वार्टर मास्टर हवलदार, फिशरी फील्ड असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचकर्मा मसाजर्स पुरुष, पंचकर्मा मसाजर्स महिला, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि 17 जनवरी तय की गई है। वहीं आर्किटेक्चुअल सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वर्कशॉप इंस्पेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, ओटीएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फीमेल हेल्थ वर्कर्स, स्टाफ नर्स के लिए इंटरव्यू 21 जनवरी को होंगे। 40 साल का इंतजार खत्म। मंत्रोच्चारण के बीच बकरालू महाराज के मंदिर की छत पर हुआ शिखा पूजन। आखिर वह पल आ ही गया जिसका हजारों लोग 40 साल से इंतजार कर रहे थे। दलगांव के भुंडा महायज्ञ के दूसरे दिन शुक्रवार को सबसे पहले राष्ट्रमंडल विसर्जन के बाद गांव के चारों ओर फेर यानी कि परिक्रमा और आखिर में देवता बकरालू के ऐतिहासिक मंदिर की छत पर शिखा पूजन की रस्म पूरी की गई। शनिवार को बेड़े की रस्म अदा होगी। इस दौरान सूरत राम 100 मीटर लंबे आस्था के रस्से से खाई को पार करेंगे। बकरालू मंदिर के इस अनुष्ठान में इस बार हजारों लोगों की भीड़ धार्मिक समारोह की गवाह बन रही है। पूरा दिन दलगांव देव जयकारों, ढोल नगाड़ों की धुनों व नाटियों के साथ गूंजता रहा है।
सजन राजी हो जावे फिर भी रोला से महफिल लूट ले गए सरताज सुकू के लिए भी गाया गीत। जो राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरवार को विंटर कार्निवल की सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब रंग मचाया। मैं सरताज ने पहाड़ी और पंजाबी गानों गाकर युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं दर्शकों का जोश अपने चरम पर तब पहुंचा जब उन्होंने उड़ारिया और सजन राजी हो जावे फिर भी गीत गाए। हिमाचली लोक गीत माई नी मेरिए शिमला दी राहे चंबा कितनी की दूर जब गया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हिमाचल में बीजेपी का नया अध्यक्ष जल्द, पार्टी ने जितेंद्र सिंह को लगाया चुनाव अधिकारी। हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए हाईकमान ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी है। वह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हिमाचल का चुनाव अधिकारी व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लद्दाख का चुनाव अधिकारी लगाया गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सतपाल सत्ती और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के अलावा विपिन सिंह परमार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये तीनों सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। में अगर इन पर सहमति नहीं बनती है तो पार्टी रणधीर शर्मा और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है। इन वरिष्ठ नेताओं के अलावा पार्टी इंदु गोस्वामी, त्रिलोक जम्वाल और फिर डॉक्टर सिकंदर को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।